वेलकम बैक दोस्तों। सी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं हूं सी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 12। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंटेक्स्ट एपीआई, जिससे प्रॉप डीलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। आज के वीडियो में हम एक और पावरफुल फीचर सीखेंगे जो कि है कस्टम हुक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए रिएक्ट कोड को काफी रियूजेबल, क्लीन और मेंटेनेबल बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो रिएक्ट में ऑलरेडी काफी सारे बिल्ट इन हुक्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यूज स्टेट हुआ, यूज इफेक्ट हुआ, यूज कंटेक्स्ट हुआ। लेकिन कभी कभी हमें अपने अपनी ऐप के लिए रीयूजेबल लॉजिक कुछ अगर बनाना पड़ता है, तो उस टाइम हम बना सकते हैं कस्टम हुक्स। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो अगर आपको एक ही लॉजिक कुछ बार बार यूज करना है, तो उस लॉजिक को एक कस्टम हुक में लिख दो और उसे फिर बाद में मल्टीपल कंपोनेंट्स में हुक्स की तरह यूज करते रहो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका कुछ रूल होता है। कस्टम हुक का नाम हमेशा यूज से स्टार्ट होता है, तो जैसे कि आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज फैच, यूज फॉर्म करके भी हुक्स होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विथ यूज, तो हमेशा यूज से ही शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल कस्टम हुक बना के देखते हैं जो ब्राउजर में विंडो की विड्थ को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो आइए तो चलते हैं ऐप TSX में। यहाँ पर कंटेक्स्ट बना हुआ है लास्ट एपिसोड का, तो इसको जस्ट यहाँ से इसी कंटेक्स्ट के अंदर ही हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, या फिर एक हुक बनाना है हम लोगों को बेसिकली। तो बेटर है कि आप हुक के लिए एक फोल्डर बना लें हुक्स करके। ठीक है, यहाँ पर हम एक नया बना लेते हैं जो कि इसको हम कहने वाले हैं विंडो विथ डॉट टीएसएक्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं import user state window width। इसमें एक हमने ये हुक बना लिया, जिसमें हमने क्या करा कि यूज स्टेट में से विंडो की इनर विड्थ, जो करंट विड्थ है, उसको बाय डिफॉल्ट सेट करके, तो विंडो डॉट इनर विड्थ जो है वो हमें ब्राउजर की इनर विड्थ बेसिकली दे देते हैं। तो इनर विड्थ से, तो इसी के साथ हमने सेट विड्थ करके एक यूज स्टेट बना लिए जिसमें इनर विड्थ पास हो रहा है। ठीक है, तो इनर विड्थ जो देता है हमें ब्राउजर की अंदर की बॉडी जो होती है, जहाँ पर से एक तरीके से वेबसाइट स्टार्ट होती है, रेंडर होती है, जो पूरा एरिया होता है वो इनर विड्थ कहलाता है। कोई भी टैब के अंदर, तो जैसे कि इसमें अगर हम समझे तो ये पूरी बॉडी जो है, ये मेरा कर्सर जहाँ पर है, ये पूरी बॉडी का अंदर का जो एरिया है ये पूरा इनर विड्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये विड्थ हम लोग गेट भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने ये हुक यहाँ पर बनाया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यूज इफेक्ट में हैंडल रीसाइज का एक फंक्शन हमने बना लिया है जो इसकी विड्थ को सेट करेगा बार बार। ठीक है, और ये हैंडल रीसाइज को हम लोग एक इवेंट लिसनर लगा के यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर जो है, इवेंट लिसनर बेसिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। कमेंट में मुझे मुझे बताइए आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, ये क्या करता है, और रीसाइज अगर उसमें पास करते हैं तो ये क्या करता है। ठीक है, तो विंडो का इवेंट लिस्टनर लगा देंगे हम लोग रीसाइज का, और उसमें पास कर देंगे ये वाला हैंडल रीसाइज करके फंक्शन। ठीक है, और इसी के रिटर्न के अंदर जो कि क्लीन अप फंक्शन है, ये वाले इवेंट लिस्टनर को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो यूज इफेक्ट है और ये इवेंट लिसनर जो है, ये एक लॉजिक बना देंगे जिससे हमें अपडेटेड विड्थ जो है, इनर विड्थ जो है विंडो विड्थ, वो हमें इस विड्थ वाले
स्टेट के वेरिएबल में मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसको यूज अगर करना हो इसी के साथ, मतलब ये हमारा कस्टम एक जो हुक है वो बन गया। अब हम इस हुक को अपने कंपोनेंट में यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको यूज कर लेते हैं ऐप वाले कंपोनेंट में। यहाँ पर हम कॉन्स्ट विड्थ बना लेते हैं और ये विंडो विड्थ को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, और इसी के अंदर अगर इसको कंसोल हम लोग करेंगे, या फिर कंसोल के साथ साथ हम इसको सीधे यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। कंटेक्स्ट एपीआई को कमेंट करके हम यहाँ पर एक डिव में विंडो विड्थ को डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो div की जगह हम इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए h2 टैग यूज कर लेते हैं। और ये जो विड्थ होती है ये px में होती है, तो मैं यहाँ px हार्ड कोडेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे कि मैंने इधर कहा, तो ये इसने मुझे मेरे करंट ब्राउजर की विंडो विड्थ दे दी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको विड्थ को कम करना शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ ये मुझे उसकी अपडेटेड विड्थ देते जा रहा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये हुक जो है ये मुझे इवेंट लिसनर जो उसमें लगा था, जैसे ही ये रीसाइज हो रही है वैसे ही वो स्टेट के वेरिएबल को अपडेट कर रहा है और वो मुझे ये अपडेटेड विड्थ दे रहा है। तो हमारा ये जो कस्टम हुक हमने जो बनाया है, जो हमें विंडो की अपडेटेड विड्थ दे रहा है, ये किस तरीके से चल रहा है। तो ब्राउजर पे जब आप रिसाइज करोगे विड्थ ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। देखा, हमने लॉजिक को एक कस्टम हुक में डाल दिया, और अब यूज अब उसे बेसिकली मल्टीपल कंपोनेंट में री यूज कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी भी कंपोनेंट में इसको यूज करना है, तो हमें सिर्फ ये करना होगा कि ये एक लाइन लिखना होगी, यूज विंडो विड, और उसको डायरेक्टली वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और थोड़ा प्रैक्टिकल कस्टम हुक बना के देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ मैं यूज फेच का एक हुक बना लेता हूँ, जिससे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। तो यूज फेच डॉट psx में बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज फेच। इधर मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यूज पेज मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है जो जो इनपुट, एज ए इनपुट में यूआरएल एक ले रहा है। ठीक है, इस यूआरएल के बाद में हमने तीन वेरिएबल यहाँ पर बनाए हैं, डेटा का, लोडिंग का और एरर का। ठीक है, ये तीनों ही स्टेट के वेरिएबल हैं, इनको डिफॉल्ट स्टेट से हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये यूज इफेक्ट के अंदर हमने फैच करके, जो ब्राउजर की एपीआई होती है जो फैच करती है, वो चला दिया है, पास कर दिया है यूआरएल जो यूज फैच में से हमारे पास आ रहा है। अब हमने इसको देन के अंदर रिस्पॉन्स को जेसॉन में सेट कर लिया है। फिर देन में हमें जेसन का रिस्पॉन्स जैसे ही मिला उसको डेटा के अंदर सेट कर लिया है, सेट डेटा से। तो सेट डेटा से जैसे हमने इसको सेट किया तो वो हमें डेटा में मिल जाएगा। लोडिंग थ्रू जो हमारे पास था यहाँ पर डिफॉल्ट में से, उसको हमने फॉल्स कर लिया है फाइनली में। तो फाइनली जो है वो सबसे लास्ट में चलता है, चाहे एरर आई हो, चाहे कैच या चाहे रिजॉल्व हुआ हो सक्सेसफुल, फाइनली आपका चलता ही है। तो सेट लोडिंग को हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया है, एंड एरर में हमने कैच करके एरर वाले वेरिएबल को सेट कर दिया है, मतलब इस स्टेट के वेरिएबल को हमने सेट कर दिया है। तो ये तीनों में आपको ये डेटा मिल जाएगा, और वो तीनों डेटा को हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं कि यूज हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही हम ऐप कंपोनेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एक हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर अगर हमें समझिए कोई डेटा फैच करना है। ठीक है, जैसे मैं इस यूआरएल को अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमारा कुछ एपीआई का यूजर का डेटा है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है जेसॉन फॉर्मेट में। तो हम लोग इसी को फैच कर लेते हैं। ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको यूआरएल ऐसे इनपुट देना है। मैंने यहाँ पे एपीआई का यूआरएल इनपुट दे दिया है जेसन प्लेस होल्डर का, जो एक प्लेस होल्डर यूजर्स की एपीआई प्रोवाइड करती है। अब इस डेटा में हमें जो है वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि जब तक के हमारा डेटा लोड नहीं होता है, हम यहाँ पर एक फॉल बैक लोडर लगा देते हैं, एरर का भी लगा देते हैं। और डेटा को हम लोग या तो ऐसा करते हैं कि प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर लोडिंग होगी तो यहाँ पर ये लोडिंग दिखाएगा। अगर हमारे पास डेटा आ चुका होगा तो डेटा को हम लोग यहाँ पर लूप लगा के, जैसा मैप में हमने पहले देखा था, वैसा हम लोग यहाँ पर इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये डेटा वाले वेरिएबल से हम लोग इस तरीके से उसको दिखा देंगे। तो इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये जैसे ही हमारे पास डेटा आया, यू इसने लूप लगाकर यहाँ पर डेटा को दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और ये यहाँ पे डेटा आ भी गया है। अगर इसका भी हम लोगों को यहाँ पर लेंथ वगैरह या कुछ प्रिंट करना होगी तो हम होता भी एक बार यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ, तो यहाँ डेटा की लेंथ भी हमें बता देगा। तो देखिए, आप जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, यहाँ पर पहले वो लोडिंग आ रहा है। लोडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ही एपीआई कॉल में उसको जितना टाइम लग रहा होगा, वो उतना लोडिंग वाला जो कंडीशन है, ये वाली लाइन नंबर 15 पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके बाद में वो यहाँ पे देखिए यूजर की लेंथ भी आ गई है और सारे यूजर का डेटा भी आ गया। ठीक है, तो यूजर की लिस्ट जो लिस्ट एपीआई से फैच होकर शो हो गई है यहाँ पे। अब सोचो कितनी इजीली हमने एक रीयूजेबल हुक बनाया, जिससे कहीं भी एपीआई कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में हमने सीखा कस्टम हुक क्या होते हैं, एक सिंपल हुक विंडो विड्थ कैसे बनाते हैं, एक रियल वर्ल्ड हुक सीखा यूज फैच, जिससे हमने एपीआई कॉल करके देखा। ठीक है, जिसके अंदर लोडिंग और एरर की सपोर्ट भी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक पावरफुल रिएक्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो होता है रिएक्ट राउटर, जो आपको मल्टी पेज नेविगेशन बनाने देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।